नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इसका आसान शब्दों में एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इससे जुड़ी जितने भी आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद वो सारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या थी। तो इसकी इनेक्टमेंट डेट 25 अगस्त 1956 थी। क्या इससे पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था थी? तो हाँ, इससे पहले गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1819 था, जो क्या था, सभी के लिए एप्लीकेबल था, एक्सक्लूडिंग हिंदूज पर भी ये एप्लीकेबल था। और जो हमारा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट था 1956, वो क्या है, केवल और केवल हिंदुओं के लिए है। अब ये देखते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये क्यों लेके आया गया। तो ये इसलिए लेके आया गया, इसमें क्या था, डिफाइन किया गया राइट्स को, ड्यूटीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। किस किस की? एक गार्जियन की क्या राइट्स होंगे, उसके क्या ड्यूटीज होंगी, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। और इसमें एक रिलेशन शो किया गया, किसके बीच में, गार्जियन के बीच में और एक माइनर के बीच में। और इसमें क्या किया गया कि जो माइनर के इंटरेस्ट्स हैं, उन इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए ये एक्ट लेके आया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल किस पर है। सेक्शन 3 इसका कहता है कि ये एप्लीकेबल किस पर है। तो ये हिंदूज पर एप्लीकेबल है, और एक्सक्लूडिंग हिंदूज ये किस पर एप्लीकेबल है, आर्य समाज, लिंगायत, ब्रह्मो फॉलोअर्स, प्रार्थना समाज फॉलोअर्स, वीरशैव, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे क्या है, इसके एम्बिट के अंदर आते हैं। अब इसके एम्बिट से बाहर कौन है जिन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता? इंडियंस तो हैं लेकिन उन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन है वो? मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूस एंड पारसीज, इन पर क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं है। अब एज देखते हैं कि माइनर कौन है। सबसे पहले हमारा सेक्शन 4 का डेफिनेशन क्लॉज, माइनर, माइनर कौन है, हु इज माइनर। तो जिसकी एज क्या है, 18 ईयर से बिलो है, वो कौन है, माइनर है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग। उससे पहले ओल्ड हिंदू लॉ में माइनर 15 और 16 ईयर से बिलो एज थी। अब यदि कोई वार्ड गार्जियंस के केयर में है तो वो मेजर कब बनेगा? तो वो मेजर आफ्टर 21 ईयर्स बनेगा। बिलो 21 ईयर्स वो क्या रहेगा, वो माइनर रहेगा। अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन इसकी, गार्जियन की। तो गार्जियन कौन होगा, विच पर्सन इज गार्जियन। तो द पर्सन जो क्या करेगा, केयर करेगा, किसकी, माइनर की केयर करेगा, या फिर क्या कर सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी की केयर कर सकता है, या माइनर की भी केयर कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी दोनों की केयर कर सकता है। तो क्या होगा, गार्जियन होगा। सबसे पहला देखते हैं नेचुरल गार्जियन। तो जो नेचुरल गार्जियन है वो हमारे सेक्शन 6 में दिया हुआ है, नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन, तो नेचुरल गार्जियन में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, हमारे 3 व्यक्ति हमारे नेचुरल गार्जियन में शामिल होते हैं। पहले फादर, फिर मदर, और उसके बाद आफ्टर दैट हस्बैंड। अब केसेस देखते हैं हम इसमें 3। पहला केस देखते हैं, तो पहले केस में यदि एक बॉय है या फिर एक अनमैरिड गर्ल है, तो उसमें क्या है, उसका जो गार्जियन होंगे वो सबसे पहले उसके फादर होंगे, यदि फादर नहीं हो तो उसके बाद उसकी माँ होंगी। यदि जो माइनर बिलो 5 ईयर है तो इस केस में माँ ही क्या होगी, नेचुरल गार्जियन होगी। दूसरा केस देखते हैं, तो दूसरे केस में देखते हैं हम इलिजिटिमेट जो चाइल्ड है, जो बॉय है या फिर अनमैरिड गर्ल है। तो इस केस में सबसे पहले जो नेचुरल गार्जियन होगी वो उसकी माँ, और आफ्टर दैट फादर। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में हम देखते हैं जो हमारी मैरिड गर्ल है तो उनके गार्जियन कौन होंगे, तो उनके गार्जियन उनके हस्बैंड होंगे। अब ये देखते हैं ये जो गार्जियन है इनके गार्जियनशिप जो है वो सीस्ट कब कर दी जाएगी। वो सीस्ट जब कर दी जाएगी जब वो क्या है, उन्होंने हिंदू धर्म को क्या कर दिया है, छोड़ दिया, यानी वो हिंदू धर्म से क्या हो गए, सीज्ड हो गए, कन्वर्ट हो गए। और दूसरा कंडीशन, या फिर उन्होंने क्या कर दिया, कंप्लीटली और फाइनली क्या है, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, यानी वो डिसीज्ड हो गए, या फिर क्या है, वो हर्मिट बन गए, यानी साधु बन गए। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि स्टेप फादर और स्टेप मदर, ये हमारे नेचुरल गार्जियन में इंक्लूड नहीं होते हैं।
अब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग हम जो एडॉप्टिव जो बच्चे होते हैं, अडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उनका जो नेचुरल गार्जियन होंगे वो कौन होंगे? सबसे पहले एडॉप्टिव फादर होंगे। आफ्टर दैट यदि फादर नहीं है तो एडॉप्टिव मदर उनकी गार्जियन होगी। अब इसमें कुछ केस लॉ देखते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा गीता हरिहरन। गीता हरिहरन का केस देखते हैं हम। ये आरबीआई के बनाम था, गीता हरिहरन का, 1999। इसमें क्या किया कि इसमें जो आफ्टर वर्ड यूज हुआ था कि आफ्टर, ये क्या था? मदर, क्या फादर के बाद जो मदर थी, इसमें क्या था? आफ्टर का जो मतलब जो सेंस निकाला गया वो आफ्टर द लाइफ टाइम जो था वो कन्वर्ट कर दिया किसमें? इन द एब्सेंस ऑफ। इन द एब्सेंस ऑफ का मीन्स कि यह जो माइनर पर्सन है, माइनर पर्सन में जो उनके फादर हैं और जो फादर हैं वो एब्सेंट है, किससे? उसकी केयर करने से एब्सेंट है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे एब्सेंट है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में उसका जो नेचुरल गार्जियन होंगे उसका जो नाम होगा उसकी मदर का नाम होगा। अब एक केस देखते हैं, रूपाकुट्टी वर्सेस चेरुकुट्टी, AIR 1972। तो इसमें क्या था कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का जो एलिनेशन होगा वो कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो वो क्या होगा? वॉइडेबल होगा। इसके बाद एक केस लॉ और देखते हैं हम इसमें, सुंदर मूर्ति वर्सेस शान मुगंधर, AIR 1980। इस केस में ये कहा गया कि यदि जो मदर है वो भी क्या है कि फादर जीवित है तो मदर भी क्या हो सकती है? फर्स्ट क्या हो सकती हैं? नेचुरल गार्जियन हो सकती हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि यदि फादर क्या कर दे? रिफ्यूज कर दें, निग्लेक्ट कर दें या फिर फेल हो जाएं अपनी जो गार्जियनशिप है उसे परफॉर्म करने के लिए। अब आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो नेचुरल गार्जियन है उनके जो क्या है, राइट्स क्या हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो क्या है नेचुरल गार्जियंस की। तो सबसे पहले हम राइट देखते हैं जो नेचुरल गार्जियंस को मिले हुए हैं। ये सेक्शन 8 में दिए हुए हैं हमारे। तो सबसे पहला राइट है राइट टू कस्टडी, आफ्टर दैट राइट टू डिटरमाइन द रिलीजन, आफ्टर दैट राइट टू एजुकेशन, आफ्टर दैट राइट टू कंट्रोल मूवमेंट एंड आफ्टर दैट राइट टू रीजनेबल चेस्टिसमेंट। ये गार्जियन के राइट हैं। उसके बाद जो पावर है वो नेचुरल गार्जियन की वो क्या है कि वो क्या कर सकते हैं? कोई भी जरूरी कार्य और जो रीजनेबल कार्य हैं किसके लिए? बेनिफिट के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कार्य कर सकते हैं। और जो गार्जियन है वो क्या कार्य नहीं करवा सकते? कोई भी जो कॉन्वेंट कार्य है, जो पर्सनल कॉन्वेंट है, उस कार्य को माइनर से नहीं करा सकते हैं। कॉन्वेंट का मतलब होता है कोई भी नियम बनाना, वो अपना कोई भी खुद से पर्सनल नियम बना के कार्य नहीं करा सकते माइनर से। और उसकी जो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको क्या है? वो सेल नहीं कर सकते हैं या मोर्टेज नहीं कर सकते हैं, यानी मोर्टेज का मतलब गिरवी नहीं रख सकते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट उसकी जो प्रॉपर्टी है यदि उसको लीज पर देते हैं तो वो 5 साल से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते हैं। यदि वो मेजर बनने वाला है तो मेजर बनने के 1 साल बाद, जिस डेट पे वो मेजर बनेगा उस डेट के 1 साल बाद तक दे सकते हैं। उससे 1 साल के पहले तक उसे क्या कर लेंगे? दे सकते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को लीज पर नहीं दे सकते 1 साल। आफ्टर दैट माइनर और प्रॉपर्टी, एक जो चाइल्ड है क्या वो एज अ गार्जियन एक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। एक चाइल्ड एज अ गार्जियन एक्ट नहीं कर सकता। कौन? माइनर चाइल्ड। अब एक जो माइनर है जो पजेस करता है क्या? अनडिवाइडेड इंटरेस्ट किसमें? जॉइंट फैमिली में। और उसकी जो ये जॉइंट फैमिली है ये कंट्रोल्ड की जाती है किसके द्वारा? एक एडल्ट पर्सन के द्वारा उसी फैमिली में। तो उसमें क्या है? गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। किसके लिए? उसके अनडिवाइडेड उस इंटरेस्ट के लिए। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि जो वेलफेयर है माइनर का, उसका क्या होना चाहिए? प्राइम कंसीडरेशन होना चाहिए। ये हो गया हमारा नेचुरल गार्जियन का कंसेप्ट हमारा क्लियर।
अब आफ्टर दैट हम देखते हैं सेकंड टाइप, वो क्या है, टेस्टिमेंट्री गार्जियनशिप। तो इस टेस्टिमेंट्री गार्जियनशिप में हम ये देखते हैं कि ये टेस्टिमेंट्री गार्जियनशिप कौन होते हैं। तो ये टेस्टिमेंट्री गार्जियनशिप एक वो पर्सन होते हैं जिनका जो नाम है वो गार्जियन के द्वारा अपनी जो विल है उस विल में क्या कर दिया जाता है, दर्ज कर दिया जाता है कि ये क्या अपॉइंट किए जाएंगे। और ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, ये पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स होते हैं, ये विडोड पेरेंट्स होते हैं, किसके, माइनर चाइल्ड के। और ये ऐसा क्यों करते हैं, टेस्टिमेंट्री जो गार्जियन है उसे अपॉइंट क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो माइनर चाइल्ड है उसको क्या कर सके, वो क्या रेंडर कर सके, असिस्टेंट रेंड कर सके उसे, इसके लिए वो क्या करते हैं, उसे रेंडर करते हैं। यदि ये जो रेंडर किया हुआ है पर्सन टेस्टिमेंट्री गार्जियन, इसको क्या है, कोर्ट भी क्या कर सकती है, चेक कर सकती है प्रीफ्रेंस पर। ये दोनों पेरेंट्स ने अलग अलग कर दिए हैं अपॉइंट, तो फिर कोर्ट चेक करेगी और उसके बाद डिसाइड करेगी कौन टेस्टिमेंट्री गार्जियन होगा। अब कुछ ये देखते हैं कंडीशंस की, फादर करते हैं तो क्या होगा, मदर करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि फादर ने टेस्टिमेंट्री गार्जियन को क्या कर दिया है, विल में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और फादर की डेथ हो गई, और क्या है, मदर क्या है, अभी भी जीवित हैं, तो इस केस में जो टेस्टिमेंट्री गार्जियन है वो क्या हो जाएगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। उसकी जो गार्जियन है वो मदर ही मानी जाएंगी एज अ नेचुरल गार्जियन। इसके बाद अब यदि नेचुरल गार्जियन जो मदर हैं ये एक विल बनाती हैं और उसमें एक टेस्टिमेंट्री गार्जियन को क्या कर देती हैं, अपॉइंट कर देती हैं, तो इनकी डेथ के बाद में वो टेस्टिमेंट्री गार्जियन क्या होगा, एक गार्जियन के रूप में होगा माइनर का। यदि मदर ऐसा नहीं करती हैं तो जो फादर ने पहले अपॉइंट किया था वही टेस्टिमेंट्री गार्जियन माना जाएगा। आफ्टर दैट जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है उसमें केवल और केवल जो प्रीफ्रेंस है वो किसकी होती है, मदर की होती है, केवल मदर ही गार्जियन को अपॉइंट कर सकती हैं। लिस्टिमेट चाइल्ड में यदि मदर और फादर में प्रीफ्रेंस होती है तो उसमें प्रीफ्रेंस फादर की मानी जाती है। अब इसमें यदि माइनर गर्ल है तो उसका जो गार्जियन है, यदि उसका जो गार्जियन है वो क्या हो गया, बना, तो उसकी जो गार्जियनशिप है वो उसकी मैरिज के बाद क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। यदि वो माइनर गर्ल की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में वो एक विडो हो जाती है तो उसकी जो गार्जियनशिप है वो अब रिव्यू नहीं होगी। यदि वो जो गार्जियन था वो उसे की गार्जियनशिप को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट करने के बाद में फिर वो उससे रिजाइन नहीं कर सकेगा, किससे, गार्जियनशिप से, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। ये हो गया हमारा टेस्टिमेंट्री गार्जियनशिप। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी गार्जियंस जो किसके थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, बाई कोर्ट, गार्जियंस हु इज अपॉइंटेड बाई कोर्ट। जो गार्जियन हमारे कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं उन गार्जियंस को क्या कहते हैं, हम सबसे पहले सर्टिफाइड क्या कहते हैं, गार्जियन कहते हैं। आफ्टर दैट ये जो गार्जियंस है कोर्ट के थ्रू ये अपॉइंट किए जाते हैं अंडर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 के अकॉर्डिंग। अब ये जो कोर्ट हैं ये देखते हैं कि एज, सेक्स, विशेस ऑफ पेरेंट्स एंड पर्सनल लॉ ऑफ चाइल्ड, इसके बेसिस पर गार्जियन को अपॉइंट करते हैं। इसकी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर चार्टर्ड हाई कोर्ट्स के पास होती है। अब ये जो गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं ये या तो उसके पर्सनल गार्जियन के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं या फिर दोनों के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं या फिर अलग अलग भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। इनका जो सुपरविजन गाइडेंस होता है वो सारा का सारा अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो गार्जियनशिप है वो है हमारी गार्जियनशिप बाय एफिनिटी। ये जो गार्जियनशिप बाय एफिनिटी होती है, जब जो माइनर विडो होती है वो विडो हो जाती है उसकी शादी होने के बाद में,
तब उसके जो सपेंड रिलेशंस होते हैं, सपेंड रिलेशंस में भी जो चॉइस होती है वो पहले उसके हस्बैंड की और उसके बाद में उस वाइफ के सपेंड रिलेशंस जो देखे जाएंगे, जो उसके रिलेशंस के संबंधी होंगे, वही क्या किए जाएंगे, गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं। मोस्टली केसेस में फादर इन लॉ को ही इसमें गार्जियंस बाय एफिनिटी अपॉइंट कर दिया जाता है। लास्ट वन देखते हैं हम इसमें डिफेक्टो गार्जियन। डिफेक्टो गार्जियन का मतलब क्या होता है कि ये जो डिफेक्टो गार्जियन है ये लीगल गार्जियन नहीं है, लेकिन ये इन एक्ट करते हैं गार्जियन के रूप में और क्या करते हैं, इनके पास ऑथोरिटी नहीं होती है, फिर भी ये अपने आप को एज अ गार्जियन एज्यूम कर लेते हैं और ये मैनेजमेंट करते हैं किसका, चाइल्ड की प्रॉपर्टी का, और उसका क्या करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन इनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता है उसकी प्रॉपर्टी को बेचने का और कुछ करने का विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, और ये लीगल भी नहीं होते हैं, ये होते हैं डिफेक्टो गार्जियन। आफ्टर दैट लास्ट वन हम देखते हैं वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन, यानी कि जो माइनर है उसकी जो कंसिडरेशन है वो क्या है, हमारी सबसे पैरामाउंट है। इसी के लिए क्या है कि ये जो गार्जियन है ये हमारे क्या किए जाते हैं, अपॉइंटमेंट होता है इनका। अब ये जो गार्जियन है ये अपॉइंट भी कर दिए जाते हैं तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये कैंसिल भी की जा सकती है और कोई भी गार्जियनशिप इस तरह से अपॉइंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या देखना होता है, सबसे ज़्यादा हमें हित देखना होता है किसका, माइनर का। यदि उसके वेलफेयर के लिए नहीं है तो ऐसी गार्जियनशिप को क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ इस एक्ट से संबंधित आपकी सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई होंगी। इससे संबंधित यदि कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।